जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन का नाम जो iostream.h में इसका उपयोग किया जाता है। iostream.h एक हेडर फाइल है और उस हेडर फाइल में दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, गेट फंक्शन और गेटलाइन फंक्शन। और ये उसके बारे में चलिए हम जानेंगे कि ये गेट फंक्शन और गेटलाइन फंक्शन का वर्क क्या होता है और इसका उपयोग हम किस हेडर फाइल में करते हैं, ठीक है। तो ये गेट फंक्शन और गेटलाइन फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वर्डमैन के बाद इसका उपयोग किया जाता है। ये C++ लैंग्वेज का टॉपिक है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि सम इंपॉर्टेंट फंक्शन, गेट फंक्शन और गेटलाइन फंक्शन, ये दोनों का वर्क इनपुट के लिए होता है। लेकिन गेट फंक्शन इनपुट सिंगल लेटर के लिए होता है और गेटलाइन फंक्शन है सो मल्टीपल लेटर के लिए होता है, ठीक है। मल्टीपल लेटर यानी कि एक से अधिक। अगर यदि हम अपने कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं किसी भी चीज डेटा वगैरह का, तो फिर सबसे पहले हम अगर यदि सिंगल लेटर के लिए यूज करना हो, सिंगल लेटर के लिए, तो हम गेट फंक्शन का यूज करेंगे। गेट फंक्शन का वर्क होता है सिंगल लेटर को इनपुट करना, और जस्ट उसी गेटलाइन फंक्शन का वर्क होता है मल्टीपल लेटर को इनपुट करना, ठीक है। तो जब हम अपने कोडिंग के करते समय किसी भी अगर यदि सिंगल लेटर को करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, गेट फंक्शन का, और मल्टीपल लेटर के लिए गेटलाइन फंक्शन का। तो उसी तरह इसी डिफिनेशन में बोल रहा है कि द गेट फंक्शन एंड गेटलाइन फंक्शन बोथ आर प्रेजेंट इन iostream.h, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि गेटलाइन फंक्शन और गेट फंक्शन ये दोनों iostream.h में ही इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि iostream.h क्या है, एक हेडर फाइल है, एक हेडर फाइल है, ठीक है। उसके आगे फिर क्या कहता है कि बट द गेट फंक्शन इनपुट सिंगल लेटर एंड गेटलाइन फंक्शन इनपुट मल्टीपल लेटर, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि अभी मैंने जस्ट बताया, इसमें यही बोल रहा है कि गेटलाइन फंक्शन, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि गेट फंक्शन है वो सिंगल लेटर के लिए होता है, और जस्ट उसके आगे में गेटलाइन फंक्शन मल्टीपल लेटर, ठीक है। तो इसका हम ये जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, बस ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने की कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो फंक्शन है अधिकतर बाय चांस इसका उपयोग किया जाता है। हमेशा तो इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन जब हम iostream.h का हेडर फाइल का उपयोग करेंगे तब इस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर पहला फंक्शन हो गया, पहला टॉपिक में गेट फंक्शन और गेटलाइन फंक्शन। फिर दूसरा में बोल रहा है कि पुट फंक्शन और पुटलाइन फंक्शन। अब देखिए इसमें क्या है। सो अभी तो मैंने जाना इनपुट लेटर सिंगल का और मल्टीपल का। अब जब ये तो पहली बात तो यह है कि जब हम किसी भी लेटर को इनपुट करेंगे, किसी भी कैरेक्टर को इनपुट करेंगे, यानी कहने का मतलब वो एंट्री करेंगे, ठीक है, तो उसका भी तो रिजल्ट बनता है, हर चीज का रिजल्ट बनता है। अगर यदि हम किसी भी चीज को कर रहे हैं, किसी भी वर्किंग कर रहे हैं, कोई भी फील्ड में कोई भी तरह से वर्किंग कर रहे हैं, तो उस वर्क करने के बाद उसका क्या आता है, हमें रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है। तो जस्ट उसी का बेस पर यह है कि जब हम अपने कंप्यूटर पर कोडिंग करते हैं तो उस कोडिंग के माध्यम से हमारा रिजल्ट आता है इनपुट करने के बाद, ठीक है। तो उस समय, उस टाइम, उस बेस पर अगर यदि हम इनपुट करने के बाद उसमें जो आउटपुट आता है, तो उस आउटपुट का वर्क कौन करता है, उसी का नाम है पुट फंक्शन एंड पुटलाइन फंक्शन। तो पुट फंक्शन क्या करता है कि पुट फंक्शन है सो सिंगल आउटपुट करता है, सिंगल लेटर का आउटपुट देता है, ठीक है। और जस्ट उसी का आगे होगा पुटलाइन फंक्शन, जो मल्टीपल कैरेक्टर मल्टीपल लेटर का क्या करेगा, आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसी में ये बोल रहा है कि द पुट फंक्शन एंड पुटलाइन फंक्शन बोथ आर प्रेजेंट इन iostream.h। इसमें ये भी ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेना जरूरी है कि जो पुट फंक्शन है और पुटलाइन फंक्शन, गेट फंक्शन, गेटलाइन फंक्शन, ये चारों फंक्शन iostream.h का हेडर फाइल में ही उपयोग किया जाता है। बस फर्क इतना है, यह है कि गेटलाइन फंक्शन है और गेट फंक्शन है, दोनों इनपुट के लिए होता है, लेकिन गेट फंक्शन इनपुट लेटर, गेटलाइन फंक्शन मल्टीपल लेटर। जस्ट उसी तरह है पुटलाइन फंक्शन जो मल्टीपल आउटपुट देता है और पुट फंक्शन सिंगल आउटपुट देता है। कहने का मतलब यह हुआ, किसी का नाम एक डेटा बनाए, ठीक है, मान के चलो एक डेटा एंट्री किए, तो जिस डेटा को हम एंट्री करेंगे उसमें जो हमारा सिंगल आउटपुट आएगा उसको उसका उस बेस में कार्य कौन करता है, पुट फंक्शन, ठीक है। और जब मल्टीपल कैरेक्टर मल्टीपल लेटर को आउटपुट देगा तो उस बेस पर पुटलाइन फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। तो यही जो चार फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे इस टॉपिक में। और ये जो टॉपिक है ये C++ का है। और जो मैंने चारों जो फंक्शन बताया, यह किसके अंदर उपयोग किया जाता है, याद रखना है कि iostream.h क्या है, एक हेडर फाइल है, ठीक है, कि यही हेडर फाइल के अंदर ये चारों फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब ये चारों फंक्शन का वर्क भी मैंने बता दिया कि क्या क्या है, इसका वर्क होता है और इसका क्या काम है, ठीक है। इसका क्या काम फिर से बता देते हैं। गेट फंक्शन याद रखना है, ट्रिक्स सिर्फ लॉजिक को समझिए और पूरा डिफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा डिफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिक समझिए, लॉजिक से ही आपका डिफिनेशन बन जाता है, ठीक है। थ्योरी तो कोई भी पढ़ लेगा,
लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जो समझने वाली बात है उसको समझना है। थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। जब हम किसी भी चीज को समझ जाते हैं, लॉजिक को समझ लेते हैं, तो हमें डिफिनेशन की जरूरत नहीं होती है, डिफिनेशन खुद बन जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है कि गेट फंक्शन सिंगल इनपुट के लिए होगा प्रयोग, और गेटलाइन फंक्शन मल्टीपल इनपुट के लिए होगा, मल्टीपल कैरेक्टर, और जस्ट उसके आगे पुट फंक्शन सिंगल आउटपुट और पुटलाइन फंक्शन मल्टीपल आउटपुट। ठीक है, ये चारों का ये लॉजिक समझ जाना है। ठीक है, और बस मैं आज तक इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पॉइंटर क्या है और कुछ उसके टाइप्स और बता दूंगा। ठीक है, बस लेकिन इस टॉपिक में जो 4 फंक्शन मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस लॉजिक को समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है, वैसे कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं दोबारा फिर आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी इस टॉपिक में जो मैंने बताया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।